हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि देश में कोविड की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही हैं और इन्हीं सब के बीच में बच्चों का भी फ्यूचर अनस्टेबल हो रखा है। उनके बीच भी एक कंटिन्यूस कन्फ्यूजन बना हुआ है कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, कब तक ये कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। हालांकि सीबीएसई ने 10 स्टूडेंट्स के लिए तो ये अनाउंस कर दिया है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे, लेकिन 12th स्टूडेंट्स अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि हमारे एग्ज़ाम्स कब तक लिए जाएंगे, कब तक ये कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। और इन्हीं सब के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही धमाकेदार सर्कुलर लेकर आए हैं। ये सर्कुलर सीबीएसई ने इस थर्सडे यानी कि 22 अप्रैल 2021 को पब्लिक किया है और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में मेजर चेंजेस किए हैं। जी हाँ, सीबीएसई एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिसका नाम उन्होंने रखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, CBE। सीबीएसई ने भी इस सर्कुलर में ये बताया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का जो फोकस है अब रोड लर्निंग, जी हाँ, रटाफिकेशन से हटाकर कॉम्पिटेंसी लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है। और इसी को अमल में लाने के लिए सीबीएसई ने भी अपने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं। सीबीएसई सर्कुलर में बताती है कि ओवरऑल मार्क्स जो है एग्जाम के वो सेम रहेंगे, साथ ही जो एग्जाम की ड्यूरेशन है, जो भी टेन्योर होता है एग्जाम का, वो सेम रहेगा, लेकिन जो एग्जाम की कंपोजिशन है और कैसे बच्चे का असेसमेंट किया जाता है उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब इस नए सिस्टम का मोटिव क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो एग्जाम्स होते थे वो बच्चे की रोट लर्निंग यानी कि मेमोराइजेशन स्किल्स को चेक करते थे कि बच्चे ने कितना याद किया और फिर वो कितना इफेक्टिवली उसको याद रखते हुए एग्जाम में लिख पाया। लेकिन अब जो नया एग्जाम पैटर्न लॉन्च हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी स्किल्स चेक की जाएगी। कॉम्पिटेंसी से आप क्या समझते हैं? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को आप कितना इफेक्टिवली रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए या कोई भी अनफैमिलियर सिचुएशन को टैकल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर फोकस किया जाए। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो एग्जिस्टिंग एग्जाम पैटर्न है 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 20% जो पेपर का वेटेज होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट 20% जो पेपर का वेटेज होता है वो केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, और जो रिमेनिंग 60% है वो आपके शॉर्ट। लेकिन जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो 20% पेपर का वेटेज होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, या फिर किसी भी अदर टाइप में जिस क्वेश्चन से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक किया जा सके, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो 20% पेपर का वेटेज है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिया गया है, और जो रिमेनिंग 50% पेपर है वो एज इट इज आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये जानकर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाए। थैंक यू।